अब क्या आता है? अब आता है स्टोरी टाइम। तो चलो स्टोरी सुनाते हैं आज की कहानी, आज की कहानी शोभित भैया की जुबानी। स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम। चलिए स्टोरी टाइम पे आ जाओ, 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 स्टोरी टाइम। ये तो क्या बात है 10वीं क्लास की, ठीक है। मैं पता है, मैं एक ऐसा बच्चा था अपने स्कूल में जो कि मतलब आप ये मान सकते हो, जितने भी कांड हो रहे हैं स्कूल में, जितने भी कांड हो रहे हैं स्कूल में, उन सारे कांड में मैं हमेशा होता था, पर मैं कभी फंसता नहीं था। मतलब हम ऐसा था, मैं और मेरा दोस्त जो रोहन है, हम ऐसे थे कि हम स्कूल के हर एक कांड में शामिल हैं, पर हम कभी फंसते नहीं थे। टीचर हमें जानते थे, टीचर हमें पढ़ाकू बच्चों की तरह जानते थे, ठीक है। मतलब पढ़ाई में हम अच्छे थे ही, ऑब्वियसली अच्छे थे। 6, 7, 8, 9 सब में हमने 10 CGP आए, तो उस समय CGS सिस्टम था, तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। पर मस्ती भी, मतलब मैक्सिमम जितनी भी मस्ती हो रही है उसमें हम हमेशा भाग लेते थे। मतलब स्कूल के देखो, स्कूल में क्या होता है, तुम्हारी क्लास में भी होता होगा, एक ऐसी टोली होती है जो बिल्कुल बदमाशों वाली होती है ना, जिसमें सारे गुंडे होते हैं। एक ऐसी टोली होती है, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सारे पढ़ने वाले होते हैं। मैं इन दोनों के बीच में था, मैं और रोहन इन दोनों के बीच में थे। तो हमारी बदमाशों, जितने भी गुंडे हैं, उनसे भी अच्छी खासी दोस्ती है, जान पहचान है, उनके साथ भी हम हर चीज में बैठते बैठते थे। और जो पढ़ाकू है उनके साथ भी हमारी जान पहचान थी कि भाई जो हमारे साथ टॉपर है उनके साथ भी हमें, तो हम दोनों बीच में रहते थे हमेशा। मतलब जैसे अगर पता नहीं तुम्हारे स्कूल में होता होगा नहीं होता होगा, जैसे मॉनिटर वगैरह होते हैं, तो मैं मॉनिटर था क्लास का, ठीक है। तो मेरा मॉनिटर में क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल में क्या होता ना, मैं बताता हूँ। हमारे स्कूल में क्या था ना, अलग अलग हाउसेज होते थे, है ना। तो हमारे स्कूल में जो प्लैनेट्स के नाम होते हैं ना, उसके नाम पे हाउसेज होते थे क्लास 10th में। जुपिटर, सैटर्न, मार्स, इस तरह से अलग अलग हाउस होते थे। मैं नेपच्यून हाउस का था। तो उन्होंने पूरे साल को ना अलग अलग हाउस के हिसाब से डिवाइड कर दिया था कि एक महीना ये हाउस वर्किंग रहेगा, अगले महीने ये वाला हाउस वर्किंग रहेगा, उसके अगले महीने ये वाला। तो जब मेरे हाउस की बारी आती थी तो मैं क्लास का मॉनिटर होता था। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं? बात को समझो। हमारे क्या होता था कि हाउस के हिसाब से मॉनिटर बनते थे। अब जितने हाउस हैं उस हिसाब से वो साल को डिवाइड करते थे कि एक महीना ये वाला हाउस, दूसरा महीना ये वाला हाउस वर्किंग है, तीसरा महीना ये वाला हाउस वर्किंग है। तो जो हाउस वर्किंग होगा उसका जो मॉनिटर है वो मॉनिटर उस महीने के लिए रहेगा। तो मैं नेपच्यून हाउस का कैप्टन भी था और मैं नेपच्यून हाउस का मॉनिटर भी था क्लास का। तो मैं जब भी नेपच्यून हाउस की बारी आती थी, जब भी वो वाला महीना होता था नेपच्यून हाउस का, तो मैं मॉनिटर रहता था। अब बाकी मॉनिटर लोग जो थे वो क्या होते थे ना, वो बिल्कुल पढ़ाकू, और कि हम तो भाई नाम लिखेंगे, अगर टीचर बाहर चली गई और मेरे को बोला है बोर्ड पे नाम लिख लेंगे, तो बाकी जितने भी मॉनिटर लोग होते थे ना, वो जो भी बात कर रहे हैं उनके नाम लिख रहे हैं, और बहुत वो जो बिल्कुल आदर्शवादी होते हैं ना, वैसे थे। मैं ऐसा नहीं था, मेरे को पता था भाई दोनों गुटों से मिलके चलना है। जो पढ़ाकू हैं उनके साथ भी रहना है और जो बदमाश हैं इनके साथ भी रहना है, क्योंकि मुश्किल वक्त पे यही सारे काम आते हैं ना। जब भी कोई भिड़ंत हो जाए तो ये सारे टोली लेके पहुंच जाते हैं हम। तो मुझे पता था कि भाई अगर इनके साथ बिगाड़ी तो बहुत दिक्कत होगी, और बिगाड़नी टॉपर्स के साथ भी नहीं है। तो मेरा सिंपल सा रूल रहता था कि अगर कोई टीचर क्लास के बाहर गई है तो मैं क्या करता था, मेरे को टीचर ने बोला कि भाई शोभित उठो, नेपच्यून हाउस की ड्यूटी है, तो शोभित उठो, आओ, जो बच्चा बात करेगा, शैतानी करेगा, उसका बोर्ड पे नाम लिखो। तो मेरे को पता था अगर मैं बोर्ड पे नाम लिखूंगा फंसूंगा, वो मार देंगे भाई मेरे को, बदमाश लोग हैं। तो मेरा सिंपल सा सीन ये रहता था कि जैसे ही टीचर क्लास के बाहर गई, मैं उसके पीछे पीछे जाता था, क्लास का गेट बंद करता था, ऊपर से चिटकनी लगाता था और क्लास में बोलता था कि भाई देखो। क्लास में आता था और क्लास में आके एक अनाउंसमेंट करता था कि भाई देखो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें बातें करनी है, तुम्हें हल्ला करना है, जो करना है करो, मैंने बंद कर दिया है, बस किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा मतलब तुम पंखे वंखे मत मोड़ देना बस, तो किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जिसको बातें जो करनी है, जो करना है करो, मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा, कुछ नहीं लिख रहा, जिसको जो करना है करो। चिटकनी बंद कर दी, आपस में बातें चल रही है, मैं भी बैठ गया सबसे आगे वाली बेंच में कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और जैसे मेरे को पता चलता था कि मैडम आने वाली हैं, आवाज आ जाती थी बाहर कॉरिडोर में, मैम की मतलब बात करते हुए आती है ना मैडम लोग आपस में और मैडम से, तो मेरे को पता चल गया। वैसे मैं अब शांत हो जाओ, चलो हो गई तुम्हारी बातें खत्म, अब शांत हो जाओ। अब मैं गेट खोल के कि ठीक है मैम, कोई नहीं था, सब सही चल रहा था।
मैं इस तरह का रहता था, है ना, मैं इस तरह का रहता था। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी तो एक कॉन्टेक्स्ट दिया है मैंने तुम्हें, अभी तो कॉन्टेक्स्ट दिया है मैंने तुम्हें कि मैं और रोहन जो थे वो बदमाशों से भी साथ में रहते थे, और मतलब गुंडों के साथ भी रहते थे, और जो पढ़ाकू उनके साथ भी रहते थे, तो हम मिडिल में रहते थे।